नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको नीलकंठ नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये जो नीलकंठ है यहाँ पर एक मोर और मोरनी की कहानी है। किस प्रकार देखो ये मोर और मोरनी बाकी जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, किस प्रकार वे अपना स्नेह प्रदर्शन करते हैं और अंत में किस प्रकार उनकी मतलब अंत समय आता है, मृत्यु होता है, सब कुछ क्या है इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो एक बार लेखिका जो है प्रयाग में एक स्थान है नखासकोना, तो वहाँ से वह लौट रही थी। तो वहीं पर रास्ते में एक चिड़िया वाले का दुकान पड़ता था। तो वो जो चिड़िया वाले की दुकान है मियाँ साहब इस बार क्या है लेखिका के लिए मोर और मोरनी लेकर आया होता है और वह तब लेखिका उनसे वह खरीद लेती है। अब उन्हें लेकर आती तब बिल्कुल छोटे थे, सभी उन्हें चिढ़ा रहे थे कि भाई ये तीतर का बच्चा है, मोर के बच्चे हो ही नहीं सकते। एनीवे जब वह पाल पोस कर थोड़ा बड़ा करती है तो उन्हें और अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करती है, उन्हें बड़े जाली घर में उन्हें ट्रांसफ़र कर देती, वहाँ पर रखती है। और वहाँ पर क्या है दूसरे भी कुछ पशु पक्षी थे जिनमें से क्या है देखो खरगोश भी थे। अब नीले रंग होने के कारण मतलब नीले रंग की ग्रीवा होने के कारण मोर का नाम पड़ा नीलकंठ और जो स्त्री थी मतलब लड़की जो मोरनी थी यानी मोरनी का नाम पड़ गया राधा। अब राधा और नीलकंठ दोनों एक साथ ही रहते थे। अब नीलकंठ जो है वो वहाँ का मानो सेनापति का अधिकार वह कर लेता है, मतलब सभी के ऊपर अपना अधिकार जमाता रहता है। एकदम से क्या है कभी खरगोश के कान खींच लेता है, समय पर वक्त पर खाने के लिए बाकी लोगों को आदेश देता है कि भाई खा लो, खाना आ चुका है। इस प्रकार क्या है नीलकंठ के कहे अनुसार क्या है बाकी वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वे क्या करते थे, चलते थे। अब देखो एक बार क्या हुआ, देखो जो जीव जंतु चिड़िया होती है ना उनका खाद्य जो मतलब सांप को काफ़ी प्रिय होता है। तो वहाँ से एक नाला थी, तो उस नाला से एक बार क्या है कौन घुस आता है, सांप घुस आता है। और बाकी बहुत धीरे धीमे वह घुसता है, किसी को पता नहीं चलता और एक खरगोश के बच्चे को वह दबोच लेता है। सांप क्या करता है खरगोश के बच्चे को दबोच लेता है, आधा मुंह पर पैर की तरफ से, आधा क्या है सांप के मुंह के अंदर चला गया था। बहुत धीमे स्वर से क्या है यह खरगोश ची ची करता है, पर यह आवाज़ क्या है नीलकंठ को सुनाई पड़ता। वो पेड़ पर क्या है आराम कर रहा था, सो रहा था। आवाज़ में व्यथा थी, वह पहचान जाता है और वह आकर क्या करता है सांप के ऊपर हमला करता है और उसको मतलब क्या है उसके खंड विखंड कर देता है। किसी भी प्रकार भी मतलब क्या है सांप का बच्चा जो है वह बच तो जाता है, मतलब वह मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था। वह रात भर क्या है उसे क्या करता है अपने पास रखता है, उसे पंखों से सहलाता है, उसकी देखरेख करता है और फिर वही खरगोश का बच्चा क्या है ठीक भी हो जाता है। अब देखो वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट भी आया करते थे, मतलब लेखिका और उनके जो मित्रगण थे आते थे, जब आते थे तो नीलकंठ क्या करती थी अपना पंख जो है वह फैला देती थी, मतलब एकदम उसका जो सतरंगी पंख है ना वह सुनहर, तो वो क्या करती थी एकदम से चारों तरफ बिछा देती थी और सभी बहुत खुश होते थे। मतलब ऐसे मोर देखना काफ़ी खूबसूरत पक्षी है, सतरंगी पंखों जो है वह क्या करती थी फैला देती थी, जिसके कारण जो विदेशी महिलाएं हैं उन्होंने क्या है उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दी थी। किसको दी थी, मोर को, नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि किस लिए दी थी, क्योंकि आते ही वो क्या करती थी इसी प्रकार स्वागत करती थी। सब सोचते वाह कितनी प्यारी है। तो इस प्रकार वहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे से ही दिन गुजर रहा था। देखो जहाँ पर ये जो नीलकंठ है विषधर सांप के टुकड़े टुकड़े कर देती, वहीं पर देखो लेखिका के हाथ से बड़े कोमल ढंग से क्या करती है दाना चुग कर खाया करती है। उसे मतलब दाना खाना बहुत ही प्रिय था, वो अभी लेखिका के हाथ से काफ़ी दाना खाती थी।
तो एक बार की घटना है, लेखिका वैसे ही उसी रास्ते से लौट रही थी और लौटते वक्त फिर से वही मियाँ साहब नज़र आते हैं। अब मियाँ साहब तब कहते हैं कि उनके पास फिर से क्या है, नखास कोना जो स्थान है, नखास कोना, तो वहाँ पर ही फिर से वही मियाँ मिलते हैं, चिड़िया वाला जो चिड़िया बेचते हैं। और वे कहते हैं कि उनके पास फिर से और एक मोर है जो कि घायल है, आपके अलावा इसे और कोई नहीं संरक्षण कर सकता है, इसीलिए आप इसे ले जाइए। और इस प्रकार वह क्या है, उसे दे देती है। अब देखो वह लेना नहीं चाहती थी, मगर वह काफ़ी दयालु है, उसे लगा कि अगर वह नहीं लेती तो क्या है, यह मोर भी मर जाएगा। यही सोचकर वह उसे अपने घर लेकर आती है, उसका देखभाल दवाई जो भी देना है करती है, सेवा शुश्रूषा करती है और ठीक हो जाती। मगर वह थोड़ी टेढ़ी सी थी, जिसके कारण उसका नाम रखा गया कुब्जा। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, मतलब क्या है ना, उसी टाइप की। तो उसे घायल, मतलब किसी चिड़ी मार ने उसका शिकार किया था, जिसके कारण क्या है, वह घायल अवस्था में ही उसे पकड़कर लाई थी। किसी भी तरह वो जीवित तो हो जाती है, मगर क्या है, अब देखो उनमें शत्रुता आरंभ हो जाता है। जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसको भी क्या करते हैं, उस पिंजरे में रखते हैं। अब क्या है, वह हमेशा क्या है, राधा के पीछे लगने लगता है, उसकी कलगी पर चोट पहुंचाती है, उस राधा के ऊपर आक्रमण करती है, जिसके कारण क्या है, नीलकंठ भी दूर दूर रहने लगा। अब क्या है, नीलकंठ जब दूर रहने लगा तो राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और क्या है, इसी बीच क्या है, राधा ने 2 अंडे दिए, मगर दोनों जो अंडे हैं वह कुब्जा जो है, कुब्जा मोर का नाम है, तो यहाँ पे कुब्जा ने क्या किया, उन अंडों को फोड़ दिया। तो यह उससे बहुत दुख लगता है, कष्ट पहुँचता है। इतने में नीलकंठ भी चली जाती है और वह भी मर जाती है। अब राधा क्या है, हमेशा नीलकंठ को ही खोजती रहती है, ढूंढती रहती है। और एक दिन क्या है, मतलब राधा जब ढूंढ रही थी, पिंजरे से निकल गई थी, तो एक कुत्ते ने, मतलब वहाँ पर एक कुतिया थी, कुतिया का नाम था कजली, उसके सामने पड़ गई और स्वभाव के अनुसार क्या है, उसने उस पर चोंच से प्रहार किया, जिसके कारण कजली ने क्या किया था, कुतिया ने राधा को मतलब उसके जो गर्दन पर नाखून लग गया था। नाखून लगने के कारण क्या हुआ, राधा की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार क्या है, देखो नीलकंठ का भी अंत होता है और राधा जो है वह भी क्या है, उसे बचाया ना जा सका और इस प्रकार दोनों का ही अंत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इस कहानी में 3 तरह के जो मोर थे, मतलब मोर और मोरनी, उनमें जो विभिन्नता, मतलब प्रकृति की विभिन्नता जो है इनमें दर्शाया गया है। पक्षियों में भी देखो, अच्छे पक्षी होते हैं, बुरे होते हैं, ठीक है। तो वही पक्षियों की जो प्रकृति है उनकी विभिन्नता को इस कहानी में दर्शाया गया है। आशा करती हूँ कहानी का सारांश समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको कहानी डिटेल में समझाऊंगी। धन्यवाद।